नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फतवा जारी किया है और कहा है कि 31 दिसंबर की जो रात में पार्टी होती है और नए साल का जो जश्न मनाने की बात होती है, ये फिजूल खर्ची है, फूहड़बाजी है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, यह इस्लाम के खिलाफ है। ये जो नया साल है वो हमारा नया साल नहीं है। हमारा नया साल जो है ये नहीं है। इस नाते हमको इन फिजूल खर्चियों से बचना चाहिए। और साफ तौर पर कहा कि ये जो है एक तरह से नाजायज है। यहाँ हम आम लोगों से बात करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम चल चल के लोगों से बात करते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें सही राय वही मिलती है जहां लोग जो है बायस ना हो, किसी से जुड़े हुए ना हो, सामान्य लोगों से हम बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है बाबू जी, ये मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जो कहा है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, कहा तो उन्होंने बिल्कुल सही है भाई। हम लोग का साल तो नहीं होता है शुरू। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुओं का नया साल नहीं है ये, नहीं है, और मुसलमानों का भी मुसलमानों का भी नहीं है, दोनों का नहीं है। हाँ। बिला वजह के लिए हम लोगों को जो है इसमें जो है वो करना पड़ता है। हम बोल नहीं पाते यार। अच्छा, ये बताएं हमको कि जैसे मौलाना जो शहाबुद्दीन रजवी है वो समय समय पर इस तरह के फतवे जारी करते हैं। आपको क्या लगता है कि यूथ जो है नया साल मनाने के जश्न में ज्यादा फिजूल खर्ची कर देता है या हुल्लड़बाजी कर देता है, या क्या ऐसा देखा उन्होंने कि इसके पहले तो उन्होंने कभी नहीं ऐसा कहा? मैंने इसके पहले तो नहीं कहा है, लेकिन एक चीज यूथ को भी सोचनी चाहिए कि ये फतवेबाजी के चक्कर में अपने दिमाग से सोचे, ये सब कुछ नहीं है। नया साल जो है वो हम लोग का अलग होता है, उनका अलग होता है, और ये क्रिश्चियंस का अलग होता है। ठीक बात है। देखिए, यहाँ तमाम और यूथ के लोग भी बैठे हैं, हम उनसे भी धीरे धीरे करके बात करेंगे। और यहाँ देखिए, क्या लगता है सर? नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। आप बताएं, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि ये जो नया साल है ये क्रिश्चियंस का नया साल है और इस्लाम के हिसाब से नाच गाना और ये सब करना नाजायज है, और फूहड़बाजी हुल्लड़बाजी करना ये सब नाजायज है। ये हमारा उनका नया साल नहीं है, ये कहना है मौलाना साहब का, और ये इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार या इस्लाम के अनुसार नाजायज है। आप क्या कैसा मानते हैं? जी सही है। हाँ? सही है। हमारा जो है साल शुरू होता है ये मुहर्रम से शुरू होता है। अच्छा, तो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? हाँ, वो इस्लाम के तरीके से सही कर रहे हैं। हाँ। हाँ, वो इस्लाम का जो मंथ शुरू होता है मुहर्रम से शुरू होता है। यही बात उन्होंने कही भी है कि फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, हुल्लड़बाजी और नाच गाना ये सब इस्लाम में नाजायज है। और उनका जो बता रहे हैं, उन्होंने जो फतवा जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हमारा साल जो है मुहर्रम से शुरू होता है। ये क्रिश्चियंस के लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं हो। कैलेंडर दो होते हैं, एक जॉर्जियन कैलेंडर है और एक हिजरी कैलेंडर है। हिजरी कैलेंडर इस्लाम को फॉलो करता है और जॉर्जियन कैलेंडर जो है वो जनरली हम सब फॉलो करते हैं, क्योंकि कैलेंडर तो वही चलता है ना। तो उन्होंने जो कहा है फजूल खर्ची ये सब चीज़ें, ये हर जगह नाजायज़ हैं, खाली इस्लाम में ही नहीं। फजूल खर्ची, फूहड़पन, ये हर जगह गलत है। ठीक है, तो जो खुलापन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो जाहिर सी बात है, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जिस कल्चर में आप रह रहे हैं, उस कल्चर को तो आप फॉलो करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसके पहले कभी उन्होंने इस तरह का फतवा नहीं जारी किया। अब उन्होंने क्यों कहा ये तो वो उनका अपना पर्सनल व्यू है, और ये भी सही है कि इस्लामिक कैलेंडर नहीं है, ये जॉर्जियन कैलेंडर है। लेकिन चूंकि कैलेंडर हम उसी को फॉलो करते हैं, जॉर्जियन कैलेंडर हिजरी कैलेंडर तो नहीं फॉलो करते ना। तारीख तो हम वही लिखते हैं 1 2 3, ठीक है, जनवरी फरवरी ही लिखते हैं ना, मुहर्रम और सफर नहीं लिखते हैं। तो वो जाहिर सी बात है, इस्लाम उसको फॉलो करता है और क्रिश्चियनिटी इसको फॉलो करती है। लेकिन है तो हम लोगों का भी, हम उसी कल्चर में है, तो कल्चर नहीं छोड़ सकते। हाँ, फूहड़पन और ये जो फजूल खर्ची है ये हर जगह गलत है, और ये गलत होनी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि नया साल हम मना सकते हैं, लेकिन फिजूल खर्ची और फूहड़पन से बचकर? हाँ, इन सब चीज़ों को अवॉइड कर हम हर त्यौहार मनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम होली नहीं मनाते, हम दीपावली नहीं मनाते हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम हम हर चीज़ मनाते हैं। अगर मुस्लिम है तो, क्रिश्चियनिटी है तो क्या वो होली नहीं खेलते हैं, ईद नहीं मनाते हैं? वही मनाते हैं। तो मनाते सब चीज़ है, हम लोग सब चीज़ फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। जिस कल्चर में रहते हैं उस कल्चर में हम हर चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक बात है। चलिए, हम और लोगों से भी बात करते हैं। युवाओं में भी तमाम लोग हैं, हम देखते हैं कि वो लोग कितना इसको जो है इससे अपने आप को जोड़ते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है भैया।
ये बताएं, मौलाना सहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि ये नया साल नहीं मनाना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग इस पर बच भी सकते हैं, उनको लगता है कि ये इस्लामिक फतवा है या इस तरह की कोई बात है, इसलिए वो अपने आप को अलग भी करते हैं। लेकिन आमतौर पर आम लोग जो आते हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि कई बार पॉलिटिशियंस से अगर हम बात करेंगे या नेताओं से बात करने पर लगता है कि ये लोग जो है इसको पॉलिटिसाइज कर सकते हैं, इसको जो है राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं। लेकिन हम आम लोगों से बात करते हैं। सर क्या लगता है आपको, जो मौलाना सहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि 31 दिसंबर को हाँ नहीं सुना आपने, आपको क्या लगता है मनाना चाहिए? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, बेसिक एटिकेट आप लेकर के बैठे हैं, अच्छी बात है। सर आपको क्या लगता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर या जो भी कैलेंडर अभी यहाँ चल रहा है उसके अनुसार तो नया साल 31 दिसंबर के बाद जब 1 जनवरी लगेगा तो तमाम लोग अच्छे से नया साल बीता इसकी पार्टी करते हैं, खुशी मनाते हैं, प्रसन्नता जाहिर करते हैं। लेकिन मौलाना सहाबुद्दीन रजवी ने जो कहा है, जो फतवा जारी किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? फिजूल खर्ची और बताते हैं कि ये इस्लाम के अनुसार ठीक नहीं है, आपको क्या लगता है? देखिए लखनऊ नज़ाकत का नफाकत का शहर है, तो लोगों को हुल्लड़बाजी से बचना चाहिए, अपने अपने तरीके से मनाएं और थोड़ा सा लिहाज में रह के अच्छे तरीके से मनाएं। क्या दिक्कत है, मनाना चाहिए, सबको मनाना चाहिए, मतलब कोई समस्या तो है नहीं। आपको लगता है कि नजाकत से, नफासत से और थोड़ा लिहाज में रह करके मनाए तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, हमारा देश हिंदू देश है, यहाँ हर रोज दिवाली है, हर रोज जो है कोई न कोई त्योहार रहता ही है, तो उसमें कोई समस्या थोड़े ना है। रह के आराम से डिसिप्लिन में रह के मजे करें, एंजॉय करें, अपना जीवन खुशियों से भरा रहे सबका, यही हमारी शुभकामना है। बस सामान्य जनता यही मानती है कि एंजॉयमेंट करना चाहिए बट लिमिट में रखें। एक जीवन मिला है, उसको जीते रहे, आराम से मौज करते रहे और डिसिप्लिन में रहें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, अपनी लिमिट में रहें और अपना जीवन मजे से जिए। ठीक बात है, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ जो सामान्य लोगों से हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि उससे राय जो है हमें बहुत ठीक ठीक मिलती है। आप लोग सर यूथ हैं, आप बताएं कि मौलाना सहाबुद्दीन रजवी ने जो कहा है कि इस्लाम के अनुसार नहीं मनाना चाहिए, हुल्लड़बाजी नहीं करना चाहिए, ये उनका कैलेंडर नहीं है, ये क्रिश्चियंस के लिए हो सकता है, मुसलमान और हिंदुओं के लिए नहीं है। आपको क्या लगता है कि नया साल मनाना फिजूल खर्ची है या हुल्लड़बाजी है, उसको जोड़ना ठीक है? भाई पहली बात तो हम हिंदू ही हैं, है ना, और दूसरी बात यार हर एक का अपनी राय है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं लोग, तो हर कोई अपने हिसाब से अपनी चीज़ फॉलो कर सकता है। इस पर मौलाना साहब को इस तरह से फतवा जारी करना या ये कहना कि ये इस्लाम के खिलाफ है, ये कहीं ना कहीं डराने की कोशिश तो नहीं है मुस्लिम युवाओं को या मुस्लिम लोगों को? नहीं भाई, उनके अपने सेंटिमेंट्स हैं, उनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, वो जैसे जो चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हैं, है ना, उनको भी राइट है उनके रिलीजन का। तो आपको लगता है लेकिन ये जो नव वर्ष लोग मनाएंगे, नया साल जो मनाएंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, तो वो ठीक है? भाई मर्जी है, जैसे हम सिंधी हैं तो हम लोगों का न्यू ईयर जो होता है सिंधी न्यू ईयर होता है, हाँ। तो हम लोग सिंधी न्यू ईयर बेसिकली मनाते हैं और ज़्यादा न्यू ईयर बाकी नहीं मनाते हैं। वैसे ही मुस्लिम्स का न्यू ईयर अपना होता है, क्रिश्चियंस का अपना है, हर एक का अपना कल्चर है भाई, और हम लोगों को आज़ादी है, हम लोग चाहें तो मतलब क्रिश्चियनों का भी मना सकते हैं और वो सिखों का भी हम लोग मनाते ही हैं, हिंदुओं का भी मनाते हैं, हिंदुओं का भी मनाते हैं। हम बेसिकली सिंधी न्यू ईयर ज़्यादा मनाते हैं, सिंधी होने की वजह से। ठीक बात है, जो जिससे एसोसिएटेड है उसको ज़्यादा एंजॉय करता है, ज़्यादा मनाता है। जी भाई। तो आपको क्या लगता है कि नाच गाना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? थोड़ा बहुत भाई हम नहीं करते, बाकी जिसकी जैसी सोच। ठीक बात है। देखिए ये सामान्य जो यूथ है ना, वो बहुत सधी हुई, बहुत सटीक बात करता है। उसको लगता है कि भाई आपकी मर्जी है, किसी मौलाना या किसी के कहने पे हमको नहीं जाना चाहिए, हमें अपने तरीके से अपना त्योहार मनाना चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि जो ये नया साल मनाने की बात आ रही है, मौलाना साहब ने कहा है कि इस्लाम के ये विरुद्ध है तो नहीं मनाना चाहिए, आपको क्या लगता है कि ये जो नया साल आ रहा है 2026, 31 दिसंबर की जो पार्टी लोग करते हैं, उनका कहना है कि नाच गाना फुहड़बाजी नहीं होना चाहिए और इसको मनाना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये बेसिकली क्रिश्चियंस का है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए?
देखिए ये तो अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं और जिसका जैसा भी मन करे वो उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। बहुत से लोग अपने घर पे एंजॉय करते हैं, बहुत से लोग टीवी खोल के एंजॉय कर लेते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर के एंजॉय कर लेते हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, जैसी जिसकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग वो मना सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब आपको क्या लगता है कि इस पे किसी मौलाना को फतवा जारी करना चाहिए? अब किसी को जारी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ना मुझे लगता है ऐसा कुछ। भाई मैं स्वतंत्र हूँ अपने अपने तरीके से चीजों को एंजॉय करने के लिए। एज इट इज, जैसे मेरा मन करेगा तो अपने दोस्तों के साथ चला गया, नहीं मन करा तो अपने घर में एंजॉय कर लिया, फिनिश। ठीक बात है। जी हाँ, किसी को बाउंड नहीं करना चाहिए। किसी को नहीं बाउंड। आप किसको कैसे कर सकते हैं? हर आदमी स्वतंत्र है ना, तो आप कैसे किसी को बाउंड कर सकते हैं? ठीक बात है जी। देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है, भारत स्वतंत्र देश है और यहाँ इंजॉयमेंट का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमको लगता है कि हमारा कल्चर जो है, हमारा देश डेमोक्रेसी है हमारे देश में, और इस डेमोक्रेसी में कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई हमको जो समझ में आए वो हम करें। लेकिन किसी मौलाना के कहने पर या किसी के कहने पर, सर आपको क्या लगता है कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जो उन्होंने एक फतवा जारी किया है और कहा है कि इसमें इस्लामिक लोगों को ये नया साल नहीं मनाना चाहिए, हुल्लड़बाजी, फिजूल खर्ची या नाच गाना नहीं करना चाहिए। नाच गाना तो वैसे भी इस्लाम में जो है वो प्रोहिबिटेड है, इस्लाम के विरुद्ध है। तो आपको क्या लगता है कि नए साल पर कितनी इस्लामिक, कितनी मुस्लिम वो है हीरोइनें जो नाचती हैं? बहुत सारी हैं। तो फिर ये मौलाना क्या है भाई? वो कह रहे नाच गाना नहीं करना चाहिए, तो पहले वहां जाओ। जितनी मुस्लिम वो अभिनेत्रियां हैं उनको जा करके उनके यहाँ घर में हंगामा करो कि कल से तुम लोग नाचो गाओगे नहीं, तब दूसरे को आके बताओ। आपको लगता है कि 31 दिसंबर की पार्टी जो लोग करते हैं या नए साल, पुराना साल बीतने और नए साल के आगमन पर जो लोग पार्टी करते हैं, आपको क्या लगता है ठीक है? ये ईद पे क्यों करते हैं पार्टी? वो तो यही कह रहे हैं कि हम अपना मनाए, दूसरों का ना मनाए। क्यों? दूसरों का कहाँ है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि नया साल का आगमन दूसरे करते हैं? दूसरा कौन? उनका कहना है कि ये जो कैलेंडर है ये इस्लामिक कैलेंडर मानते हैं, वो माने इस्लामिक कैलेंडर, सबके ऊपर थोड़ी वो थोप सकते हैं। और दूसरी बात, वो अपनी कम्युनिटी के लिए अगर कह रहे हैं तो फिर वो सबसे पहले जा करके शाहरुख खान और सलमान से कहें कि नाचना नहीं, कल से कमर ना मटकाना। अच्छा, मतलब ऐसे मौलाना जो है वो कमजोर लोगों फेक है, बहुत हर धर्म में है, कहाँ तक ढूंढिएगा। मतलब आपको लगता है कि ऐसे मौलाना सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह का काम करते हैं? हमारे हर धर्म में करते हैं। तो मौलाना है, ये सब टीवी पे हम देखते हैं, कई बार आप ही के चैनल पे डिबेटें आती हैं, एक से एक मौलाना आते हैं, 2,500 रुपया शायद उनको मिलता है डिबेट में आने का। तो मतलब आपको लगता है कि ये मौलाना जो है सस्ती लोकप्रियता पाने के लोकप्रियता 100% चक्कर में इन्होंने इस तरह वरना अगर इतना ज्यादा वो इस्लाम को मानते हैं और दूसरों को वो नसीहत दे रहे हैं, तो पहले उनको मुंबई चले जाना चाहिए और वहां जा करके वो बताएं, शाहरुख खान के घर जाएं। जी बाबू जी क्या कह रहे हैं, उनके पास भी बात कर लेते हैं। देखिए, अक्सर हम आपके पास आते हैं, ठीक है, कैसे है? नहीं ठीक है, आप कैसे हैं? कुछ नहीं जानते। आपको क्या लगता है? आप बोल रहे थे कि ये मौलाना ने जो कहा है कैसे देखते हैं? ये मुस्लिम बना रहे हैं तो इनको पहले उनसे कहना बंद कराएं, धीरे धीरे बाकी लोग बंद कराएं। मतलब आप गुस्से में हैं? नहीं, गुस्से में क्यों, हम तो हंस रहे हैं उनके ऊपर, हंस रहे हैं उनके ऊपर। ये फतवा जो जारी करते हैं फर्जी है? ये फर्जी है और क्या है, इतने सालों से मनाया जा रहा है, अपने यहाँ बंद करा दें। इतने दिन से वहाँ नशाबंदी कराएं, भाई आपके तो धर्म में है नशाबंदी, आप नहीं कर सकते, नशा नहीं कर सकते, सब चल रहा है। ठीक बात है। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो सामान्य तरीके से अपनी राय रख रहे हैं और उनका साफ तौर पर मानना है, ये कहना है कि जो भी ये मौलाना या इस तरह की बातें कह रहे हैं उनको पहले कीन ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि कौन कौन लोग इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, और बड़े लोग भी अगर इसका आयोजन कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको टारगेट करना चाहिए। सामान्य जनता का ये मानना है कि कोई भी त्योहार हो, कोई भी नया साल हो, अगर हम अपनी खुशी को
जाहिर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। खुश होने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए। सभी को खुश रहने की इजाजत है, सभी को खुश रहने का पूरा अधिकार है। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी अपने तरीके से जिए, सभी अपने तरीके से रहें, उसमें किसी भी मौलाना का हस्तक्षेप न हो, ऐसा लोगों का कहना है। हमारी सबसे बड़ी बहस में आज इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।